स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवाज़े अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव में इम्तियाज जलील साहब हिस्सा लेंगे। इसके बाद सैयद मोइन जो कि AIMIM के नेता हैं, उन्होंने बयान दिया है। मैं आपको उनकी क्लिप सुनाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि इम्तियाज जलील साहब नांदेड़ लोकसभा से मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी इंशाअल्लाह। क्या आप चाहते हैं कि इम्तियाज जलील साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ पार्लियामेंट में बैठें बराबर में? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कहा कि इम्तियाज जलील साहब मेरे बाजू हैं, क्या वो बाजू दोबारा से मजबूत होकर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी के साथ? मुझे कमेंट करके बताएं कि आप दुआ करते हैं, कि आप ऐसा चाहते हैं कि आपके मसले मसाइल पर एक ऐसा लीडर बोले, एक ऐसा लीडर जो कि अच्छी बात करता हो, जो कि आपके मसले मसाइल की बात करता हो, जो कि आपकी क़यादत मजबूती से करता हो। सैयद मोइन साहब ने यह भी कहा कि AIMIM जब महाराष्ट्र के अंदर आई थी तो नांदेड़ की ऐसी जगह थी जहां से AIMIM के कॉरपोरेटर जीते थे, और AIMIM नांदेड़ से विधानसभा चुनाव में हिस्सा भी ले चुकी है पहले 2019 में, और एक अच्छा वोट मिला था। तीसरे पोजीशन पर आई थी लेकिन अच्छा वोट मिला था। क्या इस वक्त जिस जगह से AIMIM 2019 में लड़ी थी, क्या इस वक्त 2024 में क्या वो विधानसभा चुनाव भी जीत सकते हैं या नहीं? वो आप मुझे कमेंट करके बताएं अगर आप नांदेड़ से हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि इम्तियाज जलील साहब की छवि अच्छी है। वो हर मुद्दे पर बोलते हैं, हर किसी के साथ खड़े होते हैं, हर धर्म हर जाति के साथ खड़े होते हैं। एक बात आपकी पूरी दूर कर दूं कि अगर आपको लगता हो कि इम्तियाज जलील साहब को सिर्फ मुसलमान वोट देते हैं तो ये बड़ी गलतफहमी है। अगर सिर्फ मुसलमान वोट देते तो औरंगाबाद लोकसभा से इम्तियाज जलील साहब नहीं चुनते 2019 में। इम्तियाज जलील साहब को हर धर्म का इंसान प्यार और मोहब्बत करता है। वो उस इंसान ने अपनी ऐसी छवि वाला इंसान है जिसको लोग मोहब्बत से देखते हैं, और वो लोगों से मोहब्बत से बात करता है। मैं आपको सैयद मोइन साहब जो कि AIMIM के लीडर हैं महाराष्ट्र से, उनकी क्लिप सुनाता हूं। उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और उनकी वीडियो देखें। कि नांदेड़ एक तारीखी शहर है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पहली मर्तबा हैदराबाद तेलंगाना के बाद में कॉरपोरेशन में कहीं पर कामयाबी हासिल हुई तो नांदेड़ ज़िले से, नांदेड़ शहर से कामयाबी हासिल हुई। नांदेड़ एक तारीखी शहर है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गढ़ है, मजलिस की बुनियाद है। और हम बहुत दिनों से हम ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे थे इम्तियाज जलील साहब से कि आप आइए, लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात में आप हिस्सा लीजिए, पोटनोवाडुप में बाई इलेक्शन के लिए। तो आज बड़ी खुशी हो रही है कि इम्तियाज जलील साहब ने बड़े गौर व फिक्र के बाद में नांदेड़ के बाई इलेक्शन में लोकसभा के इंतखाब लड़ने का इरादा किया, इलेक्शन में हिस्सा लेने का इरादा किया। आज पूरे नांदेड़ के अंदर पूरे के पूरे हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश है, एक वलवला है, खुशी है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से हमें 2012 में कामयाबी मिली, इस मरतबा भी लोकसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खासदार बनकर इम्तियाज जलील साहब जाएंगे और नांदेड़ ही नहीं, महाराष्ट्र नहीं, बल्कि पूरी मुल्क की आवाज़ बनेंगे। 2012 मध्ये MIMची एंट्री नांदेडमधून झालेली आहे। महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये 13 नगरसेवक निवडून आले होते। त्यानंतर जे आहे जिल्ह्यामध्ये किंवा मराठवाड्यामध्ये MIM पाहावी तितकी ॲक्टिव्ह नसल्याचं दिसून आलं, परंतु आता तुम्हाला लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीमध्ये त्या प्रमाणात यश मिळणार आहे का, किंवा काँग्रेसचं कसं आव्हान असणार आहे, प्रति उमेदवाराचं काय आव्हान कसं असणार आहे? देखिए, आपको एक बात बताता हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा लेने की वाली जमात नहीं है या पार्टी नहीं है, बल्कि MIM पार्टी आपने देखा है दलितों, पिछड़े समाज और मुसलमानों के लिए हर वक्त आगे बढ़कर काम करती है। आपने किसी को नहीं देखा होगा जितना हम लोग काम करते हैं, हमारे वर्कर्स काम करते हैं, हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे 16 ताल्लुक़ों में यूनिट है। नांदेड़ ज़िले में यूनिट है, नांदेड़ में मजलिस ताकतवर है। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से हम हर बार यहाँ पर कामयाब होते आए हैं, इस वक्त भी इंशाअल्लाह हम यहाँ से कामयाब होंगे। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को पार्लिमानी इंतखाबात में मुसलमानों ने वोट देकर देखा, लेकिन कांग्रेस मुस्लिम इशूज़ पर खामोश है। चाहे वो मुस्लिम इशू आपका कोल्हापुर का हो,
जहाँ पर दरगाह को शहीद किया गया, जहाँ पर मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की गई, जहाँ पर मुस्लिम बस्ती को वहाँ पर उजाड़ा गया है, उजाड़ने की कोशिश की गई है, उसी तरीके से राणे हो या रामगिरी हो, उनके खिलाफ में कांग्रेस आगे बढ़कर नहीं बोलती। तो फिर कांग्रेस को मुसलमानों के वोट लेने का या वोट मांगने का क्या हक है? अगर हम जनता के वोट लेते हैं, मुसलमानों के, दलितों के, आदिवासियों के वोट लेते हैं, तो उसकी तर्जुमानी भी करना पड़ेगा। लेकिन ये तो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो यकीनन मेरी जितने ज़िम्मेदारों से, नांदेड़ के जितने लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लोकसभा में हिस्सा लेना चाहिए। इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ से हिस्सा लें, क्योंकि एक काबिल आदमी है, और यहाँ से इंशाअल्लाह ताला सब के सब हम लोग वहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, इम्तियाज़ जलील साहब को कामयाब करेंगे। MIM नांदेड जिल्ह्यामध्ये किती विधानसभेवर दावा करणार आहे किंवा किती विधानसभा लढवणार आहे? देखिए, हमारे पास तो एप्लीकेशंस जो आए हैं, पूरे के पूरे हलकों से हमारे पास एप्लीकेशंस आए हैं, पूरे विधानसभाओं से हमारे पास एप्लीकेशंस आए। जाहिर बात है, जब लोकसभा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं तो 6 विधानसभा होते हैं, तो 6 के 6 विधानसभा MIM पार्टी यहाँ से लड़ाएगी। वोट निवडणूक के साथ साथ पूरे 6 विधानसभाओं में हमारे उम्मीदवार होंगे और पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे, और अल्लाह हमें कामयाब करेगा। जैसा कि आपने AIMM के लीडर सैयद मोइन साहब को सुना, तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आप AIMM के साथ हैं? आप चाहते हैं इम्तियाज़ जलील साहब नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव में कामयाब हों? आप दुआ कर रहे हैं? देखें, आपको जो मैं खबर देता हूं वो मैं खुद एनालिसिस कर मैं खुद देखकर, खुद समझकर फिर मैं आपको बताता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो उसे ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें।